है। गणेश पेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें बड़ा खुलासा हुआ। एफआईआर में मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है। महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई, ये बताया जा रहा है। फहीम खान 50 लोगों की भीड़ लेकर यहां पहुंचा। देखिएगा जरा किस तरीके से अब जो ये मामला जिसमें अब कार्रवाई तेज हुई है, छानबीन की जा रही है, उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गणेश पेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस में दर्ज एफआईआर में मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान निकला है। महिला पुलिसकर्मियों से छेड़खानी की भी कोशिश की गई है। फहीम खान 50 लोगों की भीड़ लेकर यहां पहुंचा था। फहीम खान का नाम अब इसमें सामने आया है, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तेजी के साथ कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इसी के साथ एकाएक कर जब इस पैटर्न को देखा जाता है, जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से आगजनी की गई, अगर उस पैटर्न पर भी नजर डाली जाए तो अभी तक ये भी माना जा रहा है कि ये जो पूरा पैटर्न है जिसमें पत्थरबाजी हुई है, इस पैटर्न को कहीं ना कहीं कश्मीर के पैटर्न से भी मैच करता हुआ देखा जा रहा है। जिस तरीके से कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी, उस तरीके का ही कुछ पैटर्न जो है वो नागपुर में भी नजर आया है। जाहिर सी बात है, इसको साजिश पहले से ही बताया जा रहा है और ऐसे में उसी तरीके से इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में अब फहीम खान का नाम इसमें सामने आया है। महिला पुलिसकर्मियों से छेड़खानी की भी कोशिश की गई और फहीम खान के ऊपर यह आरोप है कि वो 50 लोगों की भीड़ लेकर पहुंचा था। कई संगीन आरोप उस पर लगे हैं। अब पूछताछ लगातार आगे इसमें बढ़ रही है। अधिक जानकारी के लिए नागपुर से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप लगातार पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक, और ऐसे में बड़ी ही बारीकी से ये जो पूरी कार्रवाई अब इसमें चल रही है, जो छानबीन इसमें की जा रही है, उस पर भी निगाहें आपकी बनी हुई हैं। बहुत करीब से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो ऐसे में अब जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, फहीम खान का जो नाम सामने आया है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। आखिरकार हकीकत क्या है, क्या क्या आरोप लगे हैं, किस किस चीज में ये शामिल रहा? देखिए, जो एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़, उसको टच करने की जो बात हुई थी, उसके बाद इस पूरे मामले में जब एफआईआर की कॉपी आई तो 18 से ज़्यादा पेज उस एफआईआर में थे, 50 से ज़्यादा लोगों के नाम दर्ज थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 7 नंबर पेज पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसको लेकर तमाम तरह की शंकाएँ, तमाम तरह का जिक्र है, जो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है फहीम खान, जिसका नाम है वो इसमें उसका नाम दर्ज है। और 50 से 60 लोगों को लेकर ये शिकायत करने पहले खुद थाने पहुंच गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको ये भी कहा जा रहा है, इसके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि क्या यही मास्टरमाइंड है कि या कोई और लोग हैं। और इसके इतर यदि समझा जाए तो एफआईआर में एक चीज़ का जिक्र है जो तमाम सवालों को खड़ा करती है कि भीड़ का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भीड़ ने एक महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी की कोशिश की, उससे छेड़छाड़ की कोशिश की, उसकी वर्दी को खींचने की कोशिश की। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से एफआईआर में तमाम उन चीज़ों का जिक्र किया गया है, उससे एक बात साफ हो गई है कि इस 18 पेज की एफआईआर में तमाम उन चीज़ों का उल्लेख कर दिया गया है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। और उन आशंकाओं के बीच में एक बात स्पष्ट कर दी है पुलिस ने अपनी तरफ से कि गणेश पेट पे जो 50 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपद्रव करने गए थे या नारेबाजी करने गए थे, उनमें से एक नाम फहीम खान का भी था, जिसका नाम इसमें लिखा गया। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि उसने यहाँ पर चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो नहीं जीत पाया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे अब धीरे धीरे पर्दा उठता चला जा रहा है। और यदि अब पर्दा उठ रहा है तो बात यहाँ अब और तेजी से साफ होगी, क्योंकि जिस फहीम खान का जिक्र किया जा रहा है और उसके बाद उस 18 से ज़्यादा पेज की एफआईआर, उसमें उस महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी और आम लोगों से भी बदसलूकी, तो बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में जिस मास्टरमाइंड को तलाशने की कोशिश कर रही थी, क्या पुलिस अब सही ट्रैक पे चल रही है? क्या पुलिस
जिस रास्ते को खोज रही थी या जिस रास्ते पे जाना चाह रही थी, क्या उसी रास्ते पर पुलिस चल रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं और उन सवालों के बीच अब पुलिस जिस रास्ते को अख्तियार कर रही है, जिस रास्ते पे वो चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक वो रास्ता हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का वो अध्यक्ष जिसका नाम का जिक्र है फहीम खान, उसके नाम का जिक्र होना और नाम के जिक्र होने के बाद उसका उस एफआईआर में नाम होना, बाकियों का नाम अलग तरीके से लेकिन विस्तृत ढंग से डिस्क्रिप्शन के साथ उसका नाम, उसकी उम्र और उसका जो पूरा एक ब्यौरा है उसको दिया गया है। और यदि आप एफआईआर को पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जिससे ये समझा जा सकता है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। कोई जिस प्लानिंग का जिक्र किया जा रहा है वो प्लानिंग नज़र आती है इसमें। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कुछ अंधेरे का फ़ायदा उठाकर आरसीपी की दस्ते की एक महिला कांस्टेबल को अश्लील हरकत करने के इरादे से उसकी वर्दी